मोहसिन बाबा, मोहसिन बाबा उठे, मुझे कुछ बताओ ना। खामोश हो जा। करीम छोड़ो छोड़ो, मुझे बताने दो। मैं मोहसिन बाबा को सब कुछ बताऊंगी, उनके पास जाऊंगी और उन्हें सब। तुम्हें बच्चे चाहिए ना करीम? लगता है बेटा पैदा करके ही रहेंगे। करीम, क्या तुमने मुझे थामा है? जब मैं गिरने लगी थी तो तुमने मुझे अपनी बाहों में थाम लिया। तुम्हारे बाजू वाकई बहुत मजबूत है। तुम वाकई मुझे टच कर रही हो या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ फिर से? लगता है कि तुम होश खो चुकी हो। कैसे बच्चों की तरह खेल रहे हैं दोनों। छोड़ो, मुझे दो। मेरा पर्स क्यों पकड़ रखा है और इतने करीब क्यों आ रहे हो? मुझे नींद आ रही है, सोना मुझे। तुम्हारी बाहों में सो जाती हूँ। यही सो रही हूँ। हाँ, जाने भी दो। क्यों पकड़ रखा है मुझे? मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ, मगर तुम मुझे बाहों में बार बार क्यों थाम रहे हो? बात सुनो, जल्दी से बेडरूम में चलो वरना मैं यहीं सो जाऊंगी। मैं अकेली नहीं सोऊंगी, तुम भी साथ आओगे। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे बिस्तर पर डाल देता हूँ, उसके बाद तुम जानो और तुम्हारा काम। हाँ? चलो फिर चले। कैसे लिपटे हुए थे दोनों एक दूसरे से, लेकिन इतना प्यार करने का मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी तरफ देखते हुए उन्होंने भी बच्चा पैदा करने की प्लानिंग शुरू कर दी हो? बहुत चालाक है। कुछ सोचो हुरिया, कुछ सोचो। नीली तार काटूं या लाल तार काटूं, इसका फैसला तो मुझे ही करना पड़ेगा। कुछ सोचना तो पड़ेगा। ये क्या है? ये तो नुमान लिखा हुआ है। आयशा के बाबा का नाम है ये। बाबा ने कैफे खरीद कर उन्हें दे दिया। अब समझी, सब कुछ आया हो गया है मुझ पर। ये कौन है? आयशा। अच्छा आयशा, मैं और तुम तो एक और आयशा हो। करीम, करीम, यहाँ एक और आयशा भी है, मगर तुम आईने के अंदर कैसे चली गई? चुप हो जाओ आयशा और मेरी बात सुनो। मुझ पे चिल्ला क्यों रही हो? यूं किसी पे चिल्लाना अच्छी बात है क्या? सुनो आयशा। तुम हो कौन? क्यों चिल्ला रही हो मुझ पे? मैं वो हूँ जिसे सब पता है कि तुम क्या सोच रही हो। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है वो सब जानती हूँ मैं। मैं सोच तो रही हूँ, करीम के बारे में सोच रही हूँ मैं। अच्छा लगता है मुझे उसके बारे में सोचना। मैं उससे रूठ जाती हूँ और वो मुझे मनाने लगता है। बहुत प्यार करती हूँ उससे, ये बात भी सच है। आयशा एक बात मत भूलो, तुम नाराज थी उससे और तुम्हारा झगड़ा हुआ था। याद रहे, वो नाराजगी कायम है। तुम दोनों की सुलह नहीं हुई अब तक। अब बात करने की जरूरत नहीं है। सर में दर्द हो गया है मेरा इस तरह बातें कर करके। अब मुझे प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा मुझे। आयशा, कुछ भी ऐसा मत करना आयशा जिससे तुम्हें सुबह शर्मिंदा होना पड़े। मैं भला क्यों शर्मिंदा होने लगी? आखिर वो शौहर है मेरा करीम। आयशा याद रखो, वो तुम्हारा शौहर नहीं है। तुम दोनों सिर्फ प्यार करते हो। आयशा करीम लवर्स है, एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ।
ना, ये ऐसी बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रही हो तुम? हाँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये भी सच है, हमेशा करेंगे। तुम क्या जानो कि प्यार क्या होता है? तुम्हें क्या पता जब वो मुझे अपनी बाहों में थामता है ना, तुम क्या जानो, उसकी मजबूत बाहें सांप की तरह लिपट जाती हैं मुझसे और दिल चाहता है कि ये कभी छोड़े ही ना। बहुत अच्छा लगता है, मगर मैं उसे नहीं कहती। थोड़ी देर पहले मैं उसकी बाहों में थी। बस भी करो आयशा, मैंने क्या कहा? बात को बढ़ाओ मत। तुम गिरने वाली थी और उसने तुम्हें थाम लिया। बात तुम बढ़ा रही हो। क्या पहले कभी जिंदगी में तुमने मजबूत बाजू नहीं देखे? मगर मुझे अच्छा लगा और मैं ये बढ़ा चढ़ा के बताऊंगी सबको। बेशक तुम्हें बुरा लगता है तो लग। आयशा खुद पे काबू रखो यार। उसे थोड़ी सी ढील देने का मतलब है वो फिर से बाहर जाएगा और पार्टी करेगा। फिर यहाँ बैठकर तुम अकेली बोर होती रहोगी। किसी भी हालत में तुम्हें लिस्ट को नहीं भूलना चाहिए और ये भी कि तुम्हारा मकसद क्या है। बस बहुत हो गया, मैं करूंगी। तुम कुछ नहीं करोगी। तुम उसकी असलियत को अच्छी तरह जानती हो। होश में आओ। वही तो, मैं जानती हूँ उसे। मुझे पप्पी दो। पहले मुझ पे कितना चिल्ला रही थी वो, और अब उसे प्यार आ रहा है। समझ से बाहर है ये लड़की। इसमें समझना कैसा? जाहिर है वो चाल चल रही है तुम्हें अपना गुलाम बनाने के लिए। नहीं, वो होश में नहीं इसलिए उसने ऐसा किया होगा। तुम्हारी बीवी है वो बीवी, वो चाल चल रही है और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अंधा कर दिया तुम्हें इश्क ने। हाँ वो तो है, लेकिन अभी भी हम लड़े हुए हैं। हमारे बीच सुलह नहीं हुई। प्यारे दोस्त, सुलह कर लो इसी वक्त। एक तीर से दो शिकार करो। हाँ समझ रहे हो ना? मैं समझ गया हूँ। तब लिस्ट को भूल जाएगी ना वो? क्यों नहीं भूलेगी? अपना नाम तक भूल जाएगी वो। अब जाओ और जाके कर दिखाओ करीम। हाँ मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल। शेर हो तुम मेरे, बब्बर शेर। हाँ मैं शेर हूँ, करके दिखाऊंगा मैं। और वो मेरी बीवी भी है ना। क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ आयशा। एक मिनट रुको, हमारी ओपिनियन तो हमेशा मुख्तलिफ होती थी ना? हाँ अब क्या हुआ? हमेशा ऐसा ही था, लेकिन इस बार हम सब एक ही पेज पर हैं। तुम यही चाहते भी हो ना? ये तो है, ऐसे ही है। लाओ दे ताली। पागल हो जाऊंगा मैं। समीर, समीर उठो समीर। क्या हुआ? समीर, ये देखो मुझे क्या मिला है। प्रिया, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये सब छोड़ो समीर, मैंने एक हल निकाला है। क्या निकाला तुमने? मैंने एक पहेली हल की है जो किसी तूफान से कम नहीं है। ये डॉक्यूमेंट सब कुछ बता रहे हैं। देखो इसे। समीर, इसमें साफ साफ लिखा है कि मोहसिन बाबा ने आयशा के घर वालों के साथ क्या किया। अब पता चला है कि वो आयशा और करीम के रिश्ते को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं। मैं तो सब समझ गई। ये बहुत अजीब है। देखो मुझे तजस्सुस हो रहा है, थोड़ा और बताओ। आयशा और करीम तो प्यादे हैं, असल खेल तो मोहसिन बाबा खेल रहे हैं। यानी आयशा का इस घर की बहू बनना भी मोहसिन बाबा की वजह से मुमकिन हुआ है। प्रिया, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे सच पूछो तो मुझे ये ख्वाब की तरह ही लग रहा है। यकीन मानो मेरा। समीर, ये डॉक्यूमेंट कोई ख्वाब नहीं है, हकीकत है। गौर से देखो इसे। मोहसिन बाबा को दिखाने के बाद तो मैं किसी और सबूत की जरूरत नहीं रहेगी। क्या सच में? हाँ समीर, ये मैं नहीं कह रही, ये सब डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। बड़ी बहू होने के बावजूद मेरा नंबर दूसरा ही रहेगा और तुम देख लेना, अव्वल दर्जा सिर्फ और सिर्फ आयशा को ही दिया जाएगा। समीर देखो हुरिया, तुमने तो इसे सास बहू का ड्रामा बना के रख दिया है, बल्कि स्क्रिप्ट भी लिख दिया है तुमने। ओहो, जो भी है, लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है समीर। अगर इस डॉक्यूमेंट का किसी को पता चल गया तो आयशा को और अहमियत मिलना शुरू हो जाएगी। समीर डार्लिंग, मुझे भी कुछ ऐसा ही मिला था, लेकिन बाबा ने कहा था कि कोई अहम डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि इसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए समीर। अगर सब कुछ आयशा के हाथ में आ गया तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है जान, तुम अपना दिल छोटा मत करो और मुझे बताओ। अच्छा ये बताओ, शहद वाला दूध पियोगी? अच्छा चलो ठीक है, जाओ ले आओ एक कप। अरे मेरा फोन कहाँ गया? इसकी फोटो लेना बहुत जरूरी है।
करीम, आयशा, दूर क्यों खड़े हो? करीम, तुम डर क्यों रहे हो? यहाँ आओ ना, मेरे पास बैठो, आओ ना। आ रहा हूँ मैं वहाँ। क्या? ये लो, मैं अभी आ गया। करीम, उस दिन हम क्या बात कर रहे थे भला? क्या? हम बात कर रहे थे, मुझे याद है। मैं तुम्हें बताती हूँ करीम, हम लिस्ट की बात कर रहे थे ना? अरे यार, लिस्ट वेस्ट पहाड़ में गई, तुम यहाँ तो आओ मेरे पास। रुक जाओ, वो लिस्ट जाया नहीं करनी, उसमें बहुत अहम चीजें लिखी हुई है। उस लिस्ट में मैंने एक और शर्त शामिल करनी है। क्या लिखा है उसमें तुमने? जैसे कि ये हरकत हफ्ते में कई बार होनी चाहिए। ये जो हम इस वक्त कर रहे हैं, ये लिखा तुमने? करीम, तुम भी ना हर वक्त तुम्हें एक ही बात सोचती है। तुम्हें वॉक पे जाना था ना, लो पकड़ो इसे और चलते बनो। और हाँ, याद से जाते हुए कपड़े बदल लेना। चलो जाओ। ये बात तुमने ही शुरू की थी। मुझ पे चिल्लाओ मत, चलो भागो यहाँ खुद से। बात करती हो और फिर मुकर जाती हो। जाओ भी। करीम, हाँ, करीम डार्लिंग, हम कितनी अच्छी बातें कर रहे थे। मेरे पास आओ ना, आ जाओ। अच्छा वहीं से शुरू करो जहाँ पे छोड़ा था। करीम रुको, क्या कर रहे हो? बात सुनो, मुझे ज्यादा परेशान मत करो तुम। ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तुम यहाँ क्यों इस तरह खड़े हो? हाँ, ठीक है, समझ गया। ओके, करीम मत जाओ, आओ ना। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? दूर रहो मुझसे, पीछे रहो। अच्छा, मैं सोफे पे लेटने जा रहा हूँ और वहीं रहूंगा। हाथ है। नहीं करीम, आयशा, तुम मुझे पागल कर दोगी। मेरे जज्बात के साथ खेलना बंद करो यार। मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ही बताओ क्या करूँ? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आ जाओ, पीछे रहो, मेरे पास मत आना। मेरा सर घूम रहा है करीम, मुझे थाम लो। मुझे एक बात बताओ जरा, कहीं तुम्हें शिज़ोफ्रेनिया तो नहीं है ना? हाँ शायद। करीम डार्लिंग, यहाँ बैठो ना। हाँ, यहाँ बैठो। ये लो, मेरी बात सुनो। मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? चलो उठो यहाँ से, मौका परस्त इंसान। अरे, तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी प्यारी है करीम, सच में। अब फिर से डांटोगी तो नहीं? बिल्कुल नहीं। करीम दूर रहो मुझसे, ये पकड़ो और जाओ। नहीं जाऊंगा मैं, अब तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। बार बार एक ही बात। करीम कह दिया ना, नहीं, जाओ यहाँ मैंने से। कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। उठो मेरे बिस्तर से। रख लो अपना बिस्तर और सो जाओ अकेली इस पे। हाँ, मैं सो जाऊंगी। ये लो। करीम, हाँ, आ जाऊं फिर? करीम, करीम। हाँ गुड नाइट मेरी जान। हाँ, ठीक है, मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा। गुड नाइट। उफ, इतना बड़ा बेड है, इस पे मैं अकेली सोऊंगी। ओह ओह, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ, उसके बाद इकट्ठे बैठकर नाश्ता करेंगे। बाबा बात सुनिए, हाँ बोलो समीर। ये डॉक्यूमेंट हुरिया को मिला है बाबा। दिखाओ ये क्या है। ये ले। ये कहाँ से मिला उसे? ये तो पता नहीं बाबा, लेकिन इसमें केनान अंकल का नाम लिखा हुआ है। वो दरअसल ये मेरी फाइल से गिर गया होगा बेटा। और फिर हमारे पुराने कागजात में किनान का नाम तो होगा ही ना। बहुत अच्छा किया तुमने जो इसे मेरे पास ले आए। अब जाओ अपना काम करो। जी ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। सर मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं? नहीं बेटी, मैं कुछ देर बाद नाश्ता करूंगा। जी बेहतर। इस कागज को देखने के बाद क्या खाक भूख लगेगी मुझे। उफ। अम्मी बोलो मेरी प्यारी बहू, क्या बात है? बोलो क्या कहना है? प्यारी बहू? वैसे अम्मी
मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप सिर्फ जड़ी बूटियों का कहवा पीती हैं, अपनी दवा नहीं खा रही। मैं दवा लेती हूँ, रोजाना लेती हूँ, लेकिन रात को सोने से पहले। लेकिन इन जड़ी बूटियों का मुकाबला दवा नहीं कर सकती ईमान से। अम्मी, डॉक्टर ने वो दवा आपको बिला वजह ही खाने के लिए नहीं दी थी, और याद है ना उसने वो खाने के लिए कितना जोर भी दिया था। आपको इस तरह डॉक्टर की दवा छोड़नी नहीं चाहिए थी। अरे बेटी, ये भी तो डॉक्टर ने कहा था, यही कि कुदरती चीजों में शिफा होती है, और मैं पहले से ज्यादा हशाश बशाश हूँ और बेहतर फील कर रही हूँ। इसलिए तो मैंने आयशा और करीम की बात अभी तक किसी को नहीं बताई। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बैठे अम्मी बैठे, और मुझे सच सच बताएं कि आयशा और करीम वाली कौन सी बात है। क्या कह रही हो? कौन सी बात? हाँ, मैंने कोई बात नहीं की। अभी अभी तो आपने कहा है कि मैंने आयशा और करीम वाली बात किसी को नहीं बताई। अच्छा देखा, मैंने तुमसे मजाक किया और तुमने मेरी बात का यकीन कर लिया। बहुत मासूम हो तुम नजमा। मैंने कल भी तुमसे यही मजाक किया था और तुमने यकीन कर लिया था। अब तुम्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि मैं देसी दवाइयाँ क्यों खाती हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अम्मी, वैसे आप रोज रोज कहाँ चली जाती हैं? मैं देख रही हूँ कि खालदा आंटी से आपकी दोस्ती अचानक ही बढ़ गई है। क्या वाकई? ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, करीम, वाह, तुम लोग रास्ता भटक के कैसे घर आ गए? लगता है हमारे नसीब जागने वाले हैं आज। सॉरी यार, हम यूं अचानक आ गए। तुम्हें कोई मसला तो नहीं हुआ? हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आइए ना। नहीं भाभी, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हम तो बस ये शादी का कार्ड देने आए थे। आप दोनों जरूर आइएगा। बहुत शुक्रिया, मुबारक हो तुम्हें। खुदा करे कि तुम दोनों को सुकून नसीब हो। करीम भाई, बहुत शुक्रिया। देखिए, आप दोनों को शादी पर जरूर आना होगा और कोई भी बहाना नहीं चलेगा। हम भला क्यों नहीं आएंगे? तुम दोनों के लिए इतना बड़ा खुशी का दिन है। हम भी तो देखें कैसे लगते हो दूल्हा दुल्हन बन के। पता है ना डार्लिंग, मेरी सब सहेलियां अनमैरिड हैं। आयशा, मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ ब्राइडल रूम में रहो। प्लीज ना मत करना। हाँ क्यों नहीं। दरअसल हम दोनों की शादी इतनी जल्दी में हुई थी कि खैर हम आएंगे। अरे यार, कितनी अच्छी हो तुम आयशा डार्लिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं। हाँ, हम भी निकल ही रहे थे। अगर कहो तो हम तुम दोनों को ड्रॉप कर देते हैं। नहीं नहीं, गाड़ी है हमारे पास, शुक्रिया। अब चलो। अच्छा तो फिर ठीक है, शादी पर जरूर आइएगा। चलो यास्मीन। हेलो मोहसिन साहब, कैसे हैं आप? हाल वाल पूछना छोड़ो, हमें इसी वक्त मिलना होगा। ये बताओ तुम कहाँ हो? मैं रास्ते में हूँ। आप फैक्ट्री आ रहे हैं? नहीं, मैं घर पे ही हूँ। तुम ऐसा करो, मेरे घर के पास आ जाओ। मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ, और हाँ, किसी को पता ना चले। जी ठीक है मोहसिन साहब। देखते हैं आज आयशा का कौन सा रूप देखने को मिलता है। इस बारे में कुछ बताओगी या आज भी कोई सरप्राइज ही मिलेगा मुझे? तुम्हें आयशा का वही रूप मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो, समझ गए ना? अगर मुझे चुनने का मौका मिले तो मैं वही रूप चुनूंगा जो मुझे पसंद है। लगता है तुम्हारे मुंह पे टेप लगानी पड़ेगी मुझे। अपने सारे अल्फाज और सारे एक्शंस वापस ले लेता हूँ मैं। यूँ समझो कि कुछ हुआ ही नहीं हमारे बीच में। अच्छा बताओ, क्या कहना चाहते थे मुझे? वो लिस्ट वाली बात मुझे बहुत बुरी लगी है। हमने बिला वजह एक दूसरे को तंग किया। मेरे ख्याल से लिस्ट वाला आइडिया बहुत अच्छा है। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो प्लीज। अच्छा, तुम जीती मैं हारा। तुमने ठीक ही कहा था उस दिन। ये सब बर्दाश्त करना वाकई आसान नहीं है, इसलिए आई एम रियली सॉरी। ये बात हुई ना, अब आए तुम सही ट्रैक पे। मैंने कब कहा कि मैं गलत ट्रैक पर था? मुझे लग रहा था तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं जेलस हो रहा था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुबह तुम यास्मीन से कह रही थी कि हमारी शादी बहुत जल्दी में हुई और तुम अब भी अपसेट हो इस बात से कि तुम पूरी तरह से उन लम्हात को जी नहीं सकी क्योंकि हम रेडी नहीं थे। हाँ, दुख तो फिर होता ही है ना। जैसे ही ये शादी खत्म होती है मुझसे किसी भी किस्म की उम्मीद मत रखना तुम। भाई मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ है तुम्हें?
एक दो आंसू बहा लो तो सबको यकीन आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आंसू से कम शादी असली तो लगेगी। तुम्हारे लिए ये सब मजाक है ना, किसी चीज को सीरियस नहीं लेते। हर लड़की ये ख्वाब देखती है कि एक दिन उसकी शादी होगी। हर कोई तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं होता। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने अपने घर वालों से झूठ बोला। मैं कभी ऐसा नहीं चाहती थी। हमें ये बात दोहरानी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया। परेशान क्यों होते हो? आयशा, तुम सारी खुशियां डिजर्व करती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन तुम्हें सचमुच की दुल्हन बनाऊंगा मैं। ये हुई ना बात, हिट मी फुर्रे। क्या हो रहा है फुरकान? Why are you so excited? मैं अपनी फेवरेट चीज मंगवा रहा हूँ आशा। और किसी को मत बताना, ये सिर्फ तुम और मैं खाएंगे, ठीक है? Hey, ये अम्मी जान, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कुछ नहीं हुआ मुझे, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो यहाँ गर्मी है ना, इसलिए पसीना आ गया मुझे। ठीक है, ये मिल गया, मैं तैयार हूँ। चलो शुरू करो। इसका नाम एजाज है और ये जिक्रिया गांव का रिहायशी है। इसकी मेटल से बनी कश्तियाँ, इसका रहन सहन और इसकी मिल्स देख के लगता है कि काफी अमीर आदमी है, यानी काफी रईस है। पता नहीं किस किस्म के आदमी हो तुम यार, इसे अमीर ही थोड़ी कहते हैं। देखें, ये जरूरी नहीं कि जिसके बाल गोल्डन हो वो जरूर अमीर ही होगा। वैसे निदा के लिए ठीक है। ऐसा करो अदील, जल्दी जल्दी पिछले पेज पे आओ। अरे नहीं नहीं, ये लड़का निदा के लिए ठीक नहीं रहेगा। हाँ बहन, आपने ठीक कहा। देखा आपने किस तरह लड़कियों से चिपक के खड़ा है ये। माँ बाप इतनी मुश्किल से अपनी लड़कियों को पढ़ा लिखा कर उनकी तरबियत करते हैं और ऐसे लोग उन्हें बहकाते हैं। तो है इस पे। हाँ हाँ, देखो जरा इस बेशरम को, इस तरह लड़कियों का हाथ थामे खड़ा है जैसे दाएं बाएं इसकी अपनी बहनें खड़ी हैं। खैर, वैसे ये डॉक्टर पैसे तो बहुत कमा लेते हैं। ये हार्ट सर्जन है ना, इसलिए कह रहा था मैं। हाँ, अगर ये डॉक्टर है तो मैं सदरे मुमलिकत हूँ। तुम नहीं जानते अरहम, ये सब कुछ गलत लिखा होता है इन्होंने फेसबुक पर। सुने सुने, मेरी बात सुने, आपने देखा नहीं क्या? और इसकी शक्ल कैसी है, कितना खतरनाक लग रहा है शक्ल से। डॉक्टर है, आजाद निकाल कर बेचता होगा। मुझे आजकल की बच्चियों की फिक्र खाई जा रही है और सर्जन का नाम सुनकर वो आजा बेचने वाले बात भी मुझे सच लगने लगी है। हाँ, एक और चीज देखी आपने? मुझे इसकी उम्र ज्यादा लग रही है, कहीं ये शादीशुदा ना निकल आए। हाँ वाकई, मुझे भी इसकी उम्र कुछ ज्यादा लग रही है। और फिर ये अगर पहले से शादीशुदा हुआ तो कितनी ज्यादती है ना। क्या होगा निदा का? आप सबको इसमें इतनी खामियां क्यों नजर आ रही हैं? देखें तो कितना हैंडसम आदमी है ये। देखा आजकल की लड़कियां कैसे धोखा खाती हैं। ऐसे आदमी की एक तस्वीर देखी नहीं कि अंदर के सारे जज्बात जाग जाते हैं। इसे ही देख लो। कौन से जज्बात की बात कर रही हैं अम्मी? क्या हो गया है आपको? सिर्फ तस्वीर देख के कैसे मोहब्बत हो सकती है? ओ मेरे अल्लाह। लगता है आप सबने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया है। निदा मैडम समझदार है, अपना सही गलत जानती हैं। अच्छा बस करो सब, ये मामलात ऐसे तय नहीं पाते। मेरी बात अब गौर से सुनो। तुम तीनों को बस ये करना है कि निदा का ध्यान बटाना है किसी तरह, और हम जाकर पहले उस आदमी से मिलेंगे और ये पता लगाएंगे कि वो आदमी शादी के लायक है भी या नहीं। सीधी सी बात है कि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने फाइनल प्लान तुम सबको बता दिया है, ठीक है? हाँ। अब मैं इस चीज के स्लाइस करने वाला हूँ। वाह, तो तुमने ये मंगवा लिया? रुको मैं मदद करती हूँ। ठीक है। ये वाकई बहुत लाजवाब है। क्या बात है? ये देखो दोस्तों, आयशा को भी टेस्ट करवाना है, सारी मत खत्म कर देना। बिजी तो नहीं तुम? कुछ खास नहीं। ठीक है फिर उठो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अभी। क्यों, क्या हुआ?
तुम्हारे भाई के मुस्तकबिल का सवाल है, जल्दी उठो इसलिए। अब पता नहीं क्या करने वाला है ये। इतने सीरियस क्यों हो भाई? शायद तुम ये बात भूल चुके हो कि मैं मैरिड हूँ। भाई मैं ये जानता हूँ, मगर तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली अब मैंने सोचा है कि हम सही वाली शादी करेंगे। आयशा को खुश करना है मुझे। वाह भाई, सबकी शादी हो गई, बस मैं ही गवारा रह गया हूँ। ब्रो मुझे कंसंट्रेट करने दो यार, ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। ये कुछ और डिजाइन भी देख लें। जी मुझे दिखाएं। इस डिजाइन की सिर्फ 2 अंगूठियां हैं। अरे मोहसिन, तुमने देखा बेचारा फुरकान किस तरह उदास होकर स्टूल पर बैठा हुआ है? अरे नहीं मेरी जान, इसने तो खुद फरमाइश करके स्टूल मंगवाया है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है। ये कहता है किसी लड़की के साथ कुर्सी पे बैठने से बेहतर है अकेला स्टूल पे बैठा रहूं। वैसे भी कुंवारे लड़के को सुकून से क्या लेना देना। मेरा दोस्त आजाद पंछी है। करीम अच्छा हुआ कि हम दोनों की शादी वक्त पर हो गई, वरना तुम भी बेचारे फुरकान की तरह अकेले और उदास किसी स्टूल पर तन्हा बैठे होते और गोल आंखें घुमाकर सबको देख रहे होते। क्या मतलब आयशा? जो अकेला स्टूल पर बैठा हो क्या वो उदास होता है? मैं She's सोच right. रही थी कि हम जितने भी अफराद यहाँ टेबल पर मौजूद हैं, क्यों ना छुट्टियाँ मनाने हिल स्टेशन चले और बर्फ के गोले बना बना कर उनसे भी खेलेंगे। हम सब मिलकर जाएंगे। मेरा मतलब है सिर्फ शादीशुदा लोग। क्यों ठीक? हाँ तो और क्या, हत्ता कि मेरे ख्याल में हम सबको जाना चाहिए एक साथ। हमारे सिवा कोई नहीं जाएगा। आपका क्या ख्याल है बाबा जान? ख्याल तो बहुत नेक है बेटा। मुझे खुशी हुई रज़ा, तुम इन्हें बाबा कहने लग गए हो। तो ठीक है, मुझे बता दे, मैं टिकटें बुक करवा देता हूँ हम सबकी। नहीं यास्मीन, ये तो हमारे साथ नहीं जा सकता। फुरकान तो नहीं जा सकता। क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता? जानान, हम सबके लिए जल्दी से चाय बना कर ले आओ ना। यार ये क्या, जानान की भी शादी हो गई? आपको क्या लगता था कि मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि मेरी कभी शादी ही नहीं होगी? अब मैं आपकी तरह बदकिस्मत तो नहीं हूँ ना कि सारी जिंदगी सिंगल ही रह जाऊँ। वैसे अकेले इंसान की जिंदगी किसी मुर्दे से कम नहीं होती है। बस करो, बस कर दें आप लोग, खामोश हो जाएं, बस कर दें, बस करें। तुम्हें क्या हुआ, खैरियत तो है ना? तुमने ठीक कहा, देर नहीं करनी चाहिए। वो तो पता नहीं, लेकिन वेट नहीं हो रहा मुझसे। सर ऐसा कीजिए, मुझे कुछ स्पेशल सा दिखाएं, बिल्कुल स्पेशल। ये देखें, ये डिजाइन सबसे स्पेशल है, बहुत ही खास, बहुत ही प्यारा। जैतून के पत्ते बने हैं इस पे, बहुत ही मुनफरिद है ये डिजाइन। अच्छा है, बहुत अच्छा है ये तो। मुझे भी कुछ ऐसा ही चाहिए था, क्या मैं देख सकता हूँ इसे? सुनो भाई, ऐसी अंगूठी मेरे लिए भी पैक करवा दो। मगर तुम क्या करोगे? क्यों, मैं नहीं ले सकता? देखो ये कोई बर्गर तो नहीं जो तुम ऐसे खरीद लोगे। मैं नहीं जानता, बस मुझे चाहिए। मैं ये देकर उकाशा को प्रपोज करूंगा। फुरकान यार तुम बहुत जल्दी कर रहे हो, पहले तो मुकाशा को अच्छी तरह से समझ तो लो यार। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वक्त के साथ साथ हम दोनों एक दूसरे को समझ लेंगे। ये दिखाओ मुझे। अच्छा सुनो भाई, मेरे लिए भी एक ऐसी पैक कर दो, ठीक है? ये क्या कर रहे हो? ये मुझे दिखाई थी इन्होंने। अरे देखो हर तरफ कितनी अंगूठियां पड़ी, तुम्हें यही पसंद आनी थी क्या? भाई वो दोनों सहेलियां हैं, एक जैसी अंगूठी पहनेंगी तो अच्छा लगेगा उन्हें। कितने किया ये? $30,000। मर गए। हाँ ऐसा करो भाई, कोई नॉर्मल सी दिखा दो। ये कितने की है? कैसी हो तुम? ठीक हो? क्या हो गया, मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो तुम? हाँ, मुझे सुर्खाब के पर तो नहीं लग गए? अरे अरे रुको जरा, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, और वो भी इस वक्त? तुम इतनी प्यारी हो नहीं जितनी प्यारी तुम आज तैयार होके लग रही हो। मैं सच कह रही हूँ तुम्हें। नीता मैडम बिलीव मी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। ये देखे मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स, आपको यकीन आ जाएगा। करो इसे, बैग में रखो, मुझे बिल्कुल ये नजर ना आए। चलो जाओ, अब छुट्टी करो। तुम्हारी तबीयत नासाज है ना? इसलिए मैं तुम्हें आज की लीव देती हूँ, आराम करो जाकर। जाओ ना, अब तक खड़ी क्यों हो यहाँ पे? तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं कटेगी।